नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन और चेतना के बीच छिपा हुआ वो सेतु है जिसे हम जन्म से ही धारण करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम है। हर क्षण जो श्वास भीतर जाती है और बाहर निकलती है, वो केवल वायु का आवागमन नहीं, बल्कि अस्तित्व के रहस्य का मौन स्पंदन है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब मन अशांत होता है तब श्वास भी अस्थिर हो जाती है, और जब मन शांत होता है तब श्वास स्वयं ही गहराई में उतरने लगती है। यही वो सूक्ष्म संकेत है जो बताता है कि श्वास केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि मन और आत्मा के बीच चलने वाला अदृश्य संवाद है। योगियों ने इसे केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे प्राण का द्वार कहा है। वो ऊर्जा जो जीवन को जीवित रखती है, जो चेतना को शरीर से जोड़ती है। श्वास साधना का आरंभ किसी जटिल विधि से नहीं, बल्कि इस सरल बोध से होता है कि मैं श्वास को देख रहा हूं। जैसे ही ये दृष्टि भीतर उतरती है, व्यक्ति धीरे धीरे उस भीतरी शोर से अलग होने लगता है जो दिन भर विचारों के रूप में चलता रहता है। और तब एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है, जो बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। श्वास के भीतर प्रवेश और बाहर निर्गमन के बीच एक सूक्ष्म अंतराल होता है, एक मौन क्षण जिसे सामान्य मन अनदेखा कर देता है। लेकिन साधक के लिए यही अंतराल सबसे गहरा द्वार बन जाता है। इसी मौन में विचार ठहरने लगते हैं, समय की गति धीमी पड़ने लगती है और चेतना स्वयं को शरीर से थोड़ा ऊपर उठता हुआ अनुभव करने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव की वो स्थिति है जहां करने वाला कम होने लगता है और देखने वाला जागने लगता है। धीरे धीरे श्वास साधना व्यक्ति को इस बोध तक ले जाती है कि जीवन का सारा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर की गति में छिपा है। जब श्वास अनियमित होती है तब मन भी दिशाहीन होता है, और जब श्वास स्थिर होती है तब मन भी अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा कि जो श्वास पर विजय प्राप्त कर लेता है वो मन पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। परंतु यहाँ विजय का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि समझ है। एक ऐसी समझ जो संघर्ष नहीं करती, बल्कि स्वीकार करती है। श्वास साधना हमें धीरे धीरे इस बिंदु तक ले आती है जहां हम श्वास को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे केवल साक्षी भाव से देखने लगते हैं। और इसी देखने में एक अद्भुत घटना घटती है, मैं और श्वास के बीच की दूरी मिटने लगती है। जैसे जैसे ये साधना गहरी होती है, व्यक्ति अनुभव करता है कि श्वास केवल शरीर में नहीं चल रही, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व में एक लय चल रही है। पेड़ों की हलचल में, हवाओं की गति में, और यहाँ तक कि विचारों की उठती गिरती तरंगों में भी। सब कुछ एक ही प्राण तत्व से जुड़ा हुआ प्रतीत होने लगता है। और उस क्षण साधक ये समझने लगता है कि वो श्वास को नहीं देख रहा, बल्कि श्वास ही उसे देख रही है, और वही उसे भीतर ले जा रही है, उस स्थान की ओर जहां कोई शब्द नहीं, केवल अस्तित्व का मौन है। श्वास साधना का ये मार्ग जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे साधक अपने ही भीतर एक नए संसार को खुलते हुए अनुभव करता है। वो संसार बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पदार्थ का नहीं, चेतना का विस्तार है। यहाँ श्वास अब केवल शरीर को जीवित रखने वाली प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि वो एक जीवंत धारा बन जाती है, जो हर क्षण भीतर से बाहर और बाहर से भीतर बहती रहती है, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी उद्देश्य के, केवल अस्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि श्वास को नियंत्रित करने की आवश्यकता कम होती जा रही है। पहले जहां मन श्वास को पकड़ने की कोशिश करता था, अब वही मन स्वयं श्वास में विलीन होने लगता है। ये एक सूक्ष्म परिवर्तन है, जहां साधना करने से होने में बदल जाती है, और यही वो क्षण होता है जहां आध्यात्मिक यात्रा अपनी दिशा बदलने लगती है। श्वास के साथ जुड़ते जुड़ते एक अजीब सी शांति भीतर गहराने लगती है। ये शांति किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होती। ये न परिस्थितियों से आती है, न विचारों से। ये तो उस मौन से उत्पन्न होती है जो श्वास के पीछे छिपा हुआ है। जब साधक इस मौन को पहचानने लगता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने अब तक जीवन को केवल सतह पर जिया है, और गहराई तो श्वास के भीतर ही छिपी हुई थी। इस गहराई में प्रवेश करते ही समय का अनुभव भी बदलने लगता है। कुछ क्षण ऐसे लगते हैं जैसे वे अनंत हों, और कुछ अनंतता ऐसे प्रतीत होती है जैसे वो एक ही क्षण में समा गई हो। श्वास और समय के बीच का ये संबंध साधक को धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाता है जहां समय भी एक विचार मात्र प्रतीत होने लगता है। और जब समय की पकड़ ढीली पड़ती है, तब चेतना अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता में जागने लगती है।
कभी कभी साधक ये भी अनुभव करता है कि श्वास कहीं बाहर से नहीं आ रही, बल्कि भीतर ही किसी अज्ञात स्रोत से उठ रही है। जैसे कोई अदृश्य झरना भीतर ही बह रहा हो, जो शरीर को नहीं बल्कि अस्तित्व को ऊर्जा दे रहा हो। और उस झरने के पास पहुंचते ही मन की सारी दौड़ धीमी पड़ने लगती है। विचार जो कभी अनंत लगते थे, अब दूर होते बादलों की तरह प्रतीत होने लगते हैं। इस अवस्था में एक प्रश्न भी भीतर उठता है, क्या मैं श्वास ले रहा हूं या श्वास मुझे चला रही है? और यही प्रश्न साधना का द्वार खोल देता है, क्योंकि जब ये समझ गहरी होने लगती है कि कर्ता मैं नहीं हूं, तब भीतर एक अद्भुत विश्राम उतरता है। ये विश्राम नींद जैसा नहीं, बल्कि जागरूकता से भरा हुआ होता है, जहां सब कुछ हो रहा होता है, फिर भी भीतर कोई हलचल नहीं होती। श्वास साधना का वास्तविक रहस्य इसी बिंदु पर प्रकट होने लगता है, जब साधक श्वास के पीछे छिपी शक्ति को महसूस करने लगता है। वो शक्ति ना दिखाई देती है, ना पकड़ी जा सकती है, फिर भी वही सब कुछ संचालित कर रही होती है। और जब ध्यान उस शक्ति में स्थिर होने लगता है, तब साधक धीरे धीरे अपने छोटे मैं से मुक्त होकर एक व्यापक अस्तित्व की ओर बढ़ने लगता है। इस बिंदु पर श्वास साधना केवल एक अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाती है, जहां साधक धीरे धीरे अपने ही भीतर गहराई के स्तरों को पार करने लगता है। अब श्वास को देखने वाला भाव भी सूक्ष्म होता जाता है और देखने की प्रक्रिया स्वयं एक शांत उपस्थिति में बदलने लगती है। यहां कोई प्रयास नहीं रहता, कोई जोर नहीं रहता, केवल एक सहज जागरूकता रह जाती है जो हर श्वास के साथ गहराती जाती है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि श्वास का आना जाना केवल शरीर की सीमा में सीमित नहीं है। ये एक व्यापक लय का हिस्सा है जो संपूर्ण अस्तित्व में फैली हुई है। जैसे समुद्र की लहरें कभी उठती हैं और कभी शांत हो जाती हैं, वैसे ही ये प्राण लहर कभी भीतर आती है और कभी बाहर जाती है। और साधक ये अनुभव करने लगता है कि वो स्वयं ये लहर नहीं है, बल्कि वो सागर है जिसमें ये लहर उठ रही है और विलीन हो रही है। ये अनुभूति मन को एक गहरे मौन में ले जाती है। ये मौन किसी बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं होता, बल्कि भीतर के शोर के शांत होने से उत्पन्न होता है। विचारों की गति धीमी होने लगती है, इच्छाओं की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और चेतना एक ऐसे स्थान पर पहुंचने लगती है जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति है। इस अवस्था में साधक को ये भी समझ में आने लगता है कि वो जिसे मैं कह रहा था, वो केवल विचारों का एक संग्रह था जो श्वास के साथ जुड़कर जीवंत प्रतीत होता था। लेकिन जब श्वास के प्रति साक्षी भाव गहरा होता है, तब ये मैं धीरे धीरे विलीन होने लगता है और उसके स्थान पर एक व्यापक, शांत और असीम जागरूकता प्रकट होने लगती है। श्वास अब एक मार्ग बन जाती है और ये मार्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर खुलता है। हर श्वास एक द्वार की तरह है जो साधक को और गहराई में ले जाती है, और हर निश्वास उस पुराने भार को छोड़ने जैसा है जो मन वर्षों से ढोता आया है। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल समझना ही पर्याप्त है। इस समझ के साथ एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब जीवन पहले जैसा नहीं लगता, न तो संघर्ष इतना वास्तविक प्रतीत होता है, न ही सुख और दुख उतने स्थायी। सब कुछ श्वास की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो ना आता है न जाता है, वो केवल साक्षी बना रहता है। और जब साधक इस साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है, तब श्वास साधना अपने सबसे सूक्ष्म रहस्य को प्रकट करती है कि श्वास का उद्देश्य जीवन को चलाना नहीं, बल्कि चेतना को जगाना है। और जिस क्षण ये जागरण घटित होता है, उसी क्षण साधक ये अनुभव करता है कि जिसे वो खोज रहा था, वो कभी खोया ही नहीं था, वो हर श्वास के भीतर पहले से ही उपस्थित था। अब जब साधक इस बिंदु तक पहुंच जाता है, तब श्वास साधना एक नए ही आयाम में प्रवेश कर जाती है। यहां श्वास न तो लंबी रह जाती है, न छोटी, न तीव्र, न मंद। वो केवल जैसी है वैसी अनुभव होने लगती है, और यही स्वीकार धीरे धीरे एक गहरी शांति का द्वार खोल देता है। अब साधक श्वास को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बदलने वाला भाव ही धीरे धीरे शांत हो चुका होता है। भीतर अब कोई संघर्ष नहीं रहता, न श्वास के साथ, न मन के साथ, न स्वयं के साथ। एक अद्भुत सन्नाटा भीतर फैलने लगता है, जो खालीपन जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो पूर्णता का सबसे सूक्ष्म रूप होता है। इस अवस्था में श्वास का अनुभव भी धीरे धीरे धुंधला होने लगता है,
पहले जो स्पष्ट रूप से मैं श्वास ले रहा हूं लगता था, वो अब केवल एक हल्की सी लहर बनकर रह जाता है। और फिर वो लहर भी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि केवल एक जागरूकता बचती है, बिना किसी विषय के, बिना किसी केंद्र के। यहीं एक गहरा परिवर्तन घटित होता है। साधक को ये अनुभव होने लगता है कि वो श्वास को भी देख नहीं रहा, बल्कि श्वास देखे जाने की प्रक्रिया में स्वयं विलीन हो रही है। देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। ये कोई विचार नहीं रहता, ये कोई कल्पना नहीं रहती, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव जैसा होता है, जहां भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि उत्तर और प्रश्न दोनों ही शांत हो चुके होते हैं। केवल एक शुद्ध होना रह जाता है। समय भी यहाँ अपना अर्थ खोने लगता है। कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ भी पीछे नहीं जा रहा। सब कुछ एक ही बिंदु में ठहर सा जाता है। फिर भी वो बिंदु स्थिर नहीं होता, वो जीवंत होता है, स्पंदित होता है और मौन में भी गूंजता है। और इसी गहराई में साधक पहली बार बिना शब्दों के ये समझने लगता है कि जीवन किसी यात्रा का नाम नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। और वो अनुभव हमेशा वर्तमान में श्वास के साथ उपस्थित रहता है। लेकिन अब श्वास भी केवल एक संकेत भर रह जाती है, उस असीम चेतना की ओर, जो हर अनुभव के पीछे मौन होकर भी सदा जागृत है। यहां पहुंचकर साधक को यह स्पष्ट नहीं कह सकता कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं का भाव ही धीरे धीरे विस्तृत होकर संपूर्ण अस्तित्व में फैलने लगता है। और जो बचता है वो न व्यक्ति होता है, न विचार, केवल एक शुद्ध उपस्थिति होती है, जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। अब श्वास साधना का ये प्रवाह और भी सूक्ष्म हो जाता है। यहां पहुंचकर कुछ भी करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती, क्योंकि करने का भाव स्वयं ही शांत हो चुका होता है। श्वास अब किसी प्रक्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक सहज घटना की तरह अनुभव होती है, जैसे आकाश में बादलों का आना जाना, जिसमें आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। साधक को अब ये स्पष्ट होने लगता है कि श्वास केवल शरीर की सीमा में बंधी हुई क्रिया नहीं है, बल्कि ये उस असीम जीवन तत्व की लहर है जो हर क्षण स्वयं को व्यक्त कर रही है। और इस अभिव्यक्ति में न कोई प्रयास है, न कोई उद्देश्य, केवल स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रही है, फिर भी अपने स्रोत में पूर्ण है। धीरे धीरे ये अनुभव और गहरा होता है कि श्वास को देखने वाला भाव भी अब एक सूक्ष्म पारदर्शिता में बदल गया है। अब न कोई मैं देख रहा हूं, न कोई श्वास देखी जा रही है, केवल एक निरंतर जागरूकता रह जाती है जो स्वयं को भी नहीं पकड़ती। ये जागरूकता किसी केंद्र में नहीं रहती, बल्कि पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। इस अवस्था में भीतर का मौन इतना गहरा हो जाता है कि विचारों का जन्म भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है। और जब विचार शांत होते हैं, तब मन अपनी पुरानी सीमाओं को खोने लगता है। अब मन किसी व्यक्तिगत इकाई की तरह अनुभव नहीं होता, बल्कि वो भी चेतना की ही एक तरंग प्रतीत होने लगता है। श्वास और चेतना के बीच का भेद अब और सूक्ष्म हो जाता है। कभी कभी साधक ये अनुभव करता है कि श्वास ही चेतना है और चेतना ही श्वास है। दोनों अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो अनुभव हैं। और जब ये एकत्व गहराने लगता है, तब भीतर कोई दूरी नहीं बचती, न शरीर और आत्मा के बीच, न भीतर और बाहर के बीच। अब साधना का केंद्र बदल चुका है। पहले जहां ध्यान श्वास पर था, अब श्वास ही ध्यान बन जाती है और धीरे धीरे ये भी मिट जाता है। फिर केवल एक शुद्ध निराकार उपस्थिति रह जाती है, जिसमें सब कुछ समाहित है और कुछ भी अलग नहीं। इस गहन मौन में साधक को ये अनुभव होने लगता है कि वो किसी मार्ग पर नहीं चल रहा, बल्कि स्वयं मार्ग ही उसके भीतर प्रकट हो रहा है। और ये मार्ग कहीं बाहर नहीं जाता, बल्कि हर क्षण उसे उसी स्रोत की ओर लौटाता है जहां से हर श्वास का जन्म हुआ है। यही श्वास साधना अपने सबसे गुप्त सत्य को धीरे धीरे प्रकट करती है कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है, वे कभी अलग थे ही नहीं। वे केवल एक ही चेतना के विभिन्न अनुभव थे, जो श्वास की लय में स्वयं को पहचान रहे थे। अब ये यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां अनुभव शब्द भी पुराना लगने लगता है, क्योंकि अनुभव में भी एक सूक्ष्म द्वैत बचा रहता है, अनुभव करने वाला और अनुभव होने वाला। लेकिन श्वास साधना की ये गहराई उस द्वैत को भी धीरे धीरे पार कर लेती है। अब श्वास न तो भीतर आती है, न बाहर जाती है। वो केवल एक निरंतरता बन जाती है, जो किसी सीमा में बंधी नहीं होती।
और साधक भी अब स्वयं को किसी अलग इकाई की तरह नहीं देखता, बल्कि उस निरंतरता के साथ एक सूक्ष्म एकत्व में स्थिर होने लगता है। यहाँ न शुरुआत है न अंत, केवल एक अनंत वर्तमान है जो बिना रुके स्वयं को प्रकट कर रहा है। इस अवस्था में मौन और भी गहरा हो जाता है। ये वो मौन नहीं है जिसमें शब्द नहीं होते, बल्कि वो मौन है जिसमें शब्दों की संभावना भी विलीन हो चुकी होती है। यहाँ मन अपनी अंतिम कोशिशें छोड़ देता है, समझने की, पकड़ने की और परिभाषित करने की। और जब ये सब शांत हो जाता है, तब जो बचता है वो किसी विचार का परिणाम नहीं होता, बल्कि स्वयं अस्तित्व की उपस्थिति होती है। श्वास अब किसी लय की तरह भी महसूस नहीं होती, वो लय भी अब पार हो चुकी होती है। अब केवल एक सूक्ष्म स्पंदन रह जाता है, जो कहीं भीतर नहीं, कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर दिशा में एक साथ उपस्थित है। और उस स्पंदन में न कोई गति है, न कोई ठहराव, वो दोनों से परे है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि श्वास साधना किसी उपलब्धि की ओर नहीं ले जा रही थी, बल्कि केवल एक आवरण को हटाने का कार्य कर रही थी, जिसके पीछे जो पहले से था वही प्रकट हो रहा है। जैसे बादल हट जाएं तो सूर्य नया नहीं बनता, वो तो पहले से ही वहां होता है। और इसी समझ के साथ साधक के भीतर एक अजीब सी सहजता उतरती है। अब न कोई आध्यात्मिक संघर्ष है, न कोई लक्ष्य, सब कुछ वैसे ही स्वीकार होता है जैसा वो है। और उसी स्वीकार में एक गहन स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब ये भी अनुभव होने लगता है कि मैं जाग रहा हूं, ये विचार भी धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि जहां जागरण वास्तविक रूप में घटता है, वहां जागने वाला भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है। और तब केवल जागरण रह जाता है, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी सीमा के। श्वास साधना यहाँ अपने अंतिम संकेत की तरह केवल इतना कहती है, जो तुम खोज रहे थे वो श्वास के भीतर छिपा नहीं था, बल्कि श्वास ही उस अनंत का पहला स्पर्श था, जिसे तुमने हमेशा से जाना है, बस ध्यान नहीं दिया था। और इसी बोध में सब कुछ शांत हो जाता है, फिर भी कुछ समाप्त नहीं होता, केवल एक गहरी असीम उपस्थिति रह जाती है, जो बिना शब्दों के भी पूर्ण है। अब इस बिंदु पर कुछ भी आगे नहीं जाता, क्योंकि आगे जाने का विचार ही शांत हो चुका होता है। श्वास साधना का पूरा प्रवाह अब एक सूक्ष्म ठहराव में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ठहराव जिसमें समय भी अपनी गति खो देता है और केवल वर्तमान की शुद्ध उपस्थिति रह जाती है। अब श्वास को जानने की आवश्यकता भी समाप्त होने लगती है, क्योंकि जानने वाला भाव स्वयं ही विलीन हो चुका होता है। न कोई साधक बचता है, न कोई साधना, केवल एक ऐसी जागरूकता रह जाती है जो किसी पर केंद्रित नहीं होती, फिर भी सब कुछ उसमें समाहित होता है। यहाँ किसी प्रकार का प्रयास संभव ही नहीं रह जाता, क्योंकि प्रयास वहीं होता है जहाँ दूरी हो, और यहाँ दूरी का कोई अस्तित्व नहीं बचता। भीतर और बाहर दोनों एक ही बोध में ढल चुके होते हैं, और ये बोध किसी विचार का परिणाम नहीं होता, ये स्वयं अस्तित्व की स्वाभाविक स्थिति होती है। श्वास अब भी चलती है, पर उसका अर्थ बदल चुका होता है। अब वो जीवन की आवश्यकता नहीं, बल्कि अस्तित्व की सहज अभिव्यक्ति है, एक मौन लय जो किसी को बताने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को ही प्रकट करने के लिए चल रही है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि जो मैं पहले श्वास को देख रहा था, वो वास्तव में केवल एक कल्पित केंद्र था। जब वो केंद्र शांत होता है, तब श्वास और चेतना के बीच कोई विभाजन शेष नहीं रहता, और जो रह जाता है वो किसी अनुभव से परे एक शुद्ध उपस्थिति होती है, जो न आती है न जाती है, बस है। इस होने में न कोई कहानी बचती है, न कोई यात्रा, सब कुछ एक ही बिंदु में विलीन हो जाता है। फिर भी वो बिंदु सीमित नहीं होता, वो अनंत विस्तार की तरह अनुभव होता है, जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और पुनः उसी में समा जाता है। और यही श्वास साधना का सबसे सूक्ष्म संकेत है कि जिसे तुम भीतर खोजते रहे, वो कभी भीतर बाहर के द्वंद्व में था ही नहीं। वो तो हर श्वास से पहले भी था और हर श्वास के बाद भी वही है। अब इस मौन के आगे कोई नया चरण नहीं होता, क्योंकि चरण स्वयं समय का हिस्सा है,
और यहाँ समय की धारणा ही विलीन हो चुकी होती है। श्वास साधना का पूरा अर्थ अब किसी प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक शाश्वत उपस्थिति के रूप में प्रकट होता है, जो न शुरू होती है न समाप्त होती है। अब श्वास भी किसी यात्रा का संकेत नहीं रहती, वो केवल एक सहज घटना बन जाती है, जैसे आकाश में प्रकाश का होना, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के। और साधक भी अब किसी साधक के रूप में नहीं बचता, बल्कि स्वयं उस अस्तित्व के साथ एक गहरी अविभाज्य शांति में स्थित हो जाता है। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि उपलब्धि का विचार ही द्वैत पर आधारित है, और जहाँ द्वैत नहीं, वहाँ पाने या खोने का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। केवल एक सरल होना रह जाता है, जो किसी पर निर्भर नहीं, किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं। श्वास अब भी आती जाती प्रतीत होती है, पर उसका अर्थ अब शरीर तक सीमित नहीं रहता। वो संपूर्ण अस्तित्व की लय बन जाती है, जो हर क्षण स्वयं को व्यक्त कर रही है, फिर उसी में विलीन हो रही है। और ये विलयन किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक निरंतर पूर्णता का अनुभव है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम जीवन कहते हैं, वो वास्तव में श्वास और चेतना का एक ही नृत्य है, जिसमें देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। केवल एक ही ऊर्जा है, जो विभिन्न रूपों में स्वयं को अनुभव कर रही है। अब साधना का अर्थ भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ कोई दूरी नहीं, वहाँ पहुँचने की आवश्यकता भी नहीं होती। और जब पहुँचने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तब जो प्रकट होता है वो हमेशा से ही उपस्थित था, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी यात्रा के। इस अवस्था में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल एक गहन असीम शांति रह जाती है, जो शब्दों में नहीं समा सकती, पर हर श्वास के भीतर अनुभव की जा सकती है। और यही श्वास साधना का अंतिम संकेत है कि अंत में कुछ नया नहीं मिलता, केवल वही स्पष्ट हो जाता है जो हमेशा से था, शुद्ध, मौन और अपरिवर्तनीय उपस्थिति। अब यहां आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि अंत जैसा कोई बिंदु वास्तव में कभी था ही नहीं। जो कुछ भी श्वास साधना में खुलता गया, वो किसी नई उपलब्धि का निर्माण नहीं था, बल्कि केवल एक परत दर परत ढकाव का हटना था। और जब अंतिम परत भी शांत हो जाती है, तब न कोई खोज बचती है, न कोई खोजने वाला। श्वास अब भी चल रही होती है, पर अब वो किसी मेरा जीवन को संचालित करने वाली प्रक्रिया नहीं रह जाती। वो बस अस्तित्व की एक स्वाभाविक धड़कन बन जाती है, जो बिना किसी कारण के हो रही है और बिना किसी दिशा के पूर्ण है। इस गहराई में ना कोई ध्यान करने वाला रहता है, ना कोई ध्यान का विषय। दोनों ही एक ही मौन में विलीन हो जाते हैं। और ये मौन किसी खालीपन का संकेत नहीं है, बल्कि एक ऐसी पूर्णता है जिसमें सब कुछ पहले से ही समाहित है, फिर भी कुछ भी सीमित नहीं होता। अब साधक ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कुछ जाना, क्योंकि जानने वाला भाव भी अब शेष नहीं रहता। जो बचता है वो किसी विचार का परिणाम नहीं होता, बल्कि स्वयं अस्तित्व की निर्विकल्प उपस्थिति होती है, जो किसी अनुभव में नहीं आती, पर हर अनुभव का आधार होती है। श्वास और चेतना के बीच का अंतिम सूक्ष्म भेद भी यहाँ समाप्त हो जाता है। अब न श्वास अलग है, न चेतना अलग। दोनों केवल एक ही सत्य के दो बिना नाम वाले स्पंदन हैं। और जब ये स्पंदन भी शांत प्रतीत होता है, तब भी वो कहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि असीम रूप से उपस्थित रहता है। यहाँ किसी यात्रा की समाप्ति नहीं होती, बल्कि यात्रा की अवधारणा ही विलीन हो जाती है। और जो रह जाता है वो किसी शुरुआत से जुड़ा नहीं, किसी अंत से बंधा नहीं, वो केवल है। और इस है में ना कोई शब्द है, ना कोई अर्थ, फिर भी ये हर श्वास में जीवित है, हर क्षण में उपस्थित है और हर चेतना में स्वयं को अनुभव कर रहा है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पहचान के। धन्यवाद।